से ये मांग करते हैं कि एक एक्ट किसानों के लिए भी बनावे। समाजवादी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। किसानों की मांग केवल इतनी है कि उन्हें एमएसपी मिल जाए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। जैसे कि अभी जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 13 के जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी नरेश पाल सिंह के पास। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखिए, नाम नरेश पाल सिंह है। मेरा गांव चिलावती ब्लॉक में लोहाना के पास पड़ता है। समाजवादी पार्टी से मैं सन 92 से, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ, समाज के लिए सेवा करता रहा हूँ, गरीबों की मदद करता रहा हूँ। जो भी मेरे लायक हो सकता है, मैंने लोगों की सेवा की है। मेरा राजनीतिक सफर विद्यार्थी समय से शुरुआत हुआ था 89 में, जब जनता दल का गठन हुआ था। तो विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ से तब से मैं जुड़ा हूँ। सर, अभी जैसे जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? देखिए, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू करी। जैसे इंटर पास विद्यार्थियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुफ्त में लैपटॉप दिए, बेरोजगारी भत्ता दिया, गरीब कन्याओं की शादी के लिए 50,000 एक मुश्त राशि दी, वृद्धावस्था पेंशन दी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू करी। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार ने शुरू करी। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उसका सबसे पहला काम इन सारी योजनाओं को बंद करने का था। तो अपनी सरकार की जो उपलब्धियां थी, जो नीतियां थी, उन्हें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं। और इस सरकार की जो विफलता है, जो नाकामियां हैं, उन्हें हम जनता के सामने रखते हैं। सर, जैसे कि आप अभी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरह का आपका समर्थन मिल रहा है लोगों का, उसके बारे में? देखिए, जनता का भारी समर्थन, प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। नौजवानों का साथ, किसानों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। किसान इस समय सबसे ज्यादा त्रस्त है, क्योंकि अभी फसल की कटाई चल रही है। हम जगह जगह किसान केंद्रों पर जा रहे हैं, जहाँ पर गेहूं के इन्होंने केंद्र बनाए हैं। वहाँ पर किसानों का जो गेहूं है वो पड़ा हुआ है, तोल नहीं हो रही। 4-4 दिन से किसान पड़ा है। पहले ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन के लिए किसान सकता है, उन्हें टोकन नहीं मिल रहे। एक हफ्ता हुआ जा रहा है, बगैर टोकन के किसानों का गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है। सेंटरों पे अब किसान अपने खेत में काम करे या गेहूं तुलवाने के लिए भटकता रहे। किसानों का पेमेंट गेहूं का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। किसान बिजली मात्र गांव में इस समय 6 और 7 घंटे आ रही है। किसान बुरी तरह से परेशान है। और जो नौजवान हैं हमारे बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि हमारा नौजवान साथी इस समय बेहद संकट के दौर से गुजर रहा है। जैसे कि अभी आप जिला पंचायत चुनाव नजदीकी हैं, ज्यादा टाइम नहीं है उसमें भी, तो अगर आप जीतते हैं, जनता आपको जिताती है, तो वो सबसे पहले कार्य कौन सा रहेगा आप जो अपनी जनता के लिए कराना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले गांव में जो जरूरत है, गांव में अभी सड़कें नहीं है। जो सड़कें हैं वो टूटी हैं, गड्ढे कहाँ हैं, सड़क कहाँ है, पता ही नहीं चलता। स्थिति इतनी खराब है गांव देहातों में। हम गलियों में, गांव में घूम रहे हैं, गांव में नाली नहीं है, सड़क नहीं है। गांव के जाने के लिए अप्रोच जो सड़कें वो खस्ता हाल है, जगह जगह टूटी पड़ी, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई। जब ये सरकार बनी थी 2017 में, तो योगी जी ने एक नारा दिया था, गड्ढा मुक्त सड़कें हम देंगे। अब हम गांव देहात में जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो गड्ढे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सड़कें कहीं दिखाई नहीं दे रही। जैसे आप खड़े हैं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, और भी भावी प्रत्याशी हैं आपके समक्ष, तो आप खुद को उनसे किस तरह से बेहतर मानते हैं?
देखिए, एक चीज मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, हमारा 13 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड में हमारे जितने भी गांव आ रहे हैं, हमारी करीब 22 ग्राम पंचायत है, 34 गांव आ रहे हैं। उन ग्राम पंचायतों में अकेला मैं एक सदस्य ऐसा हूं जो अपनी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं। मेरा गांव, मेरा वोट मेरे गांव में है, 13 नंबर वार्ड में है। मेरी ग्राम पंचायत 13 नंबर वार्ड में पड़ती है। जितने बाकी के भी मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक भी उनमें से ग्राम पंचायत का वो सदस्य नहीं है। उनकी जो ग्राम पंचायतें वो नगर पालिका रवाना में आ चुकी हैं। किसी ने अपना वोट किसी गांव में बढ़वाया है, किसी ने किसी गांव में बढ़वाया है। एक भी प्रत्याशी हमारे 13 नंबर वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य का रहने वाला नहीं है। मेरा उनसे सीधा सीधा मुकाबला ये है, सीधा सीधा मेरा उनसे चैलेंज है। उनके साथ उनको मैं कड़ी टक्कर दे रहा हूँ। वो दिन रात पैसा फूक रहे हैं, 20-20, 40-40 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी की के मेंबर को जिताएगी। मुझे पूरे गांव सब जगह का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। देखिए, हम इस सरकार ने करीब करीब 1 दर्जन एक्ट बना रखे हैं सभी लोगों के। हम सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये मांग करते हैं कि एक एक्ट किसानों के लिए भी बनाओ। अगर किसान का कहीं उत्पीड़न होता है तो किसान एक्ट के तहत जो किसानों का उत्पीड़न करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। किसानों आज तहसील में जाता है, थाने में जाता है, कहीं अपने व्यक्तिगत काम से जाता है, बैंक जाता है, उनका उत्पीड़न होता है। एक किसान एक्ट का गठन किया जाए जिसमें उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जैसे कि अभी बेरोजगारी बहुत है और लोग, किसान जो हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी मतलब महंगाई को लेकर, तो उसके बारे में सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज हमारे किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। किसानों की मांग केवल इतनी है कि उन्हें एमएसपी मिल जाए। सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। किसान इस समय इतना परेशान है। अब ये बताइए, डीएपी खाद जो किसानों के लिए अपनी फसल में लगाते हैं, उस पर 300 रुपए बढ़ा दिए। एक साथ 1500 रुपए का डीएपी का खाद का कट्टा मिल रहा है। किसान को अपनी, आप जो खाद का उत्पादन करते हैं या जो भी बीज का उत्पादन करते हैं, उसका रेट सरकार निर्धारित करती है, लेकिन किसान जो अपना गेहूं पैदा करता है, अपना अनाज पैदा करता है, तो उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। और ये सरकार भूल रही है। किसान सरकार बनाना भी जानता है और सरकार बिगाड़ना भी जानता है। उन गरीब किसानों से लड़ाई लड़के मेरी पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अपील करता हूं कि वो किसानों की मांगों को मान ले और हठ धर्मता न अपनाए। इसमें किसी की जीत है न हार है। गरीब किसान से लड़ाई लड़कर वो अच्छा नहीं कर रही है और इसका परिणाम पंचायत चुनाव में उन्हें देखने को मिल जाएगा। सर, जैसे कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना, और अभी देखे आपके कोरोना काल भी चल रहा है, तो सर उसके लिए आप, सरकार ने बहुत सी गाइडेंस निकाली हुई है, प्रोटोकॉल्स, तो उसका लोग सही से पालन नहीं कर रहे हैं, तो उधर उसके लिए आप क्या कहें? देखो, सरकार को, लोगों को सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसका पालन करना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरी बात आपने करी महंगाई की। देखिए, कहीं भी लॉकडाउन नहीं है देश में, लेकिन जमाखोरी हो रही है। जो सरसों का तेल 100 पहले 6 महीने पहले, 1 साल पहले 180 रुपए किलो बिकता था, बीच में वो 140 रुपए किलो हो गया और पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं वही सरसों का तेल 180 रुपए किलो हो गया। जब जमाखोरी नहीं है तो इतनी महंगाई क्यों हो रही है? अचानक महंगाई बढ़ने का कारण क्या? सरकार स्पष्ट करे, जमाखोरी हो रही है या नहीं हो रही है। मैं सरकार से, योगी सरकार से मांग करता हूँ वो अपना स्पष्ट करे कि जमाखोरी हो रही है या नहीं हो रही, लॉकडाउन लगाया है या नहीं लगाया, महंगाई क्यों काबू में नहीं, क्यों महंगाई लगातार प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार से मैं सीधे मांग करता हूँ हमारे इन सवालों का सरकार जवाब दे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ अपना टाइम देने के लिए।
तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे नरेश पाल जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी है। उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए HBN न्यूज। धन्यवाद। दी कोटिल्ले कंपटीशन क्लासेस, पहले आएं और पहले प्रवेश पाएं। सभी अभ्यर्थियों के लिए UPSI GD कांस्टेबल के आधार पर परीक्षा कराई जाएंगी। परीक्षा में प्रथम आने वाले 3 अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा निशुल्क शिक्षा। परीक्षा में द्वितीय आने वाले 5 अभ्यर्थियों के लिए 40% की छूट। परीक्षा में तृतीय आने वाले 20 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट। नोट: नियम एवं शर्तें लागू। डायरेक्टर राज ठाकुर सर, मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़। मोबाइल नंबर 8535022214, 6397847915। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध। नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर। बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर।